Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to study a very important topic related to AC circuits. और हमने तीन चीज़ें पढ़नी है, मीन स्क्वायर एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज ऑफ AC क्वांटिटीज. याद रखिए, AC क्वांटिटीज का मतलब है AC करंट एंड AC वोल्टेज. ठीक है, पहले वी आर गोइंग टू स्टडी मीन वैल्यू ऑफ AC करंट या वोल्टेज. मीन का मतलब है एवरेज. देन वी विल स्टडी मीन स्क्वायर वैल्यू और लास्ट में वी विल स्टडी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC करंट या वोल्टेज. तो रिमेंबर, AC वोल्टेज हम इस तरह लिखते हैं, V इज इक्वल टू V नॉट इंटू साइन ओमेगा टी. दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 1. और जो AC करंट है वो हम लिखते हैं I इज इक्वल टू I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी. देखिए, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि V का मतलब है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, V नॉट मीन्स मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ओमेगा टी का मतलब है फेज एंगल. और ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है? साइनोसाइडल AC वोल्टेज, बिकॉज इट वेरीज विद द साइन ऑफ द फेज एंगल. सिमिलरली I का मतलब है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, I नॉट का मतलब है पीक वैल्यू ऑफ करंट, omega t means phase angle, and this current is varying with the sign of the phase angle. Therefore ये current sinusoidal AC current है. तो AC current और AC voltage का मतलब है AC quantities. Number 1, we are going to study mean value of AC voltage या AC current. तो हम एक कंसिडर करते हैं, या करंट कंसिडर करते हैं या वोल्टेज, बिकॉज दोनों का बिहेवियर क्या है? सेम. इन दोनों का बिहेवियर साइनोसाइडल है. दे आर साइनोसाइडली वेरिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम या एंगल. तो लुक एट, अगर आप वोल्टेज को ड्रॉ करेंगे तो देखिए, वोल्टेज हम इस तरह ड्रॉ करते हैं. इस साइड पे अगर आप ओमेगा टी ले लें और इस साइड पे आप वोल्टेज या करंट, आपकी मर्जी है, करंट लेते हैं या वोल्टेज, डजंट मैटर. तो हमारे पास जो AC करंट है, साइनोसाइडल AC करंट, इसका ये बिहेवियर हो गए लाइक दिस. ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. व्हेन द एंगल इज 0, करंट इज 0. व्हेन द एंगल इज 90, current is maximum. When the angle is 180, current is again 0. When the angle is 270, current is maximum in opposite direction. And when the angle is 360, the current is again 0. तो ये साइनोसाइडल AC करंट है. अच्छा, नाउ लुक एट, ये एंगल हमारे पास है 90, दिस इज 180, दिस इज 270, दिस इज 360. और अगर आप इसे इन टर्म्स ऑफ टाइम ले लें तो आपने पढ़ा था दिस टाइम इज T/4, दिस टाइम इज T/2, दिस टाइम इज 3T/4. ठीक है, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, एंड दिस इज T. प्लीज रिमेंबर, अगर आप AC करंट या AC वोल्टेज का मीन वैल्यू ले लें तो दैट इज इक्वल टू 0. मीन वैल्यू का मतलब है एवरेज वैल्यू पर साइकिल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इधर लिखूं O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D. OAB इसे कहते हैं अपर लूब. दिस इज कॉल्ड लोअर लूब. दिस इज अ वेव. इस वेव के अपर पोर्शन को हम कहते हैं अपर लूब, which is behaving like a crest, और this is lower loop which is behaving like a trough.
तो अगर आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट, तो एवरेज का मतलब है, देखिए एरिया ऑफ द लूप OAB और प्लस, देखिए ये तमाम वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करें, इट मींस यू आर गेटिंग द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज, और अगर आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करें, यू विल गेट द सम ऑफ ऑल द नेगेटिव वैल्यूज। तो एरिया ऑफ द लूप OAB प्लस ये एरिया नेगेटिव है माइनस एरिया ऑफ द लूप, ठीक है, BCD और डिवाइडेड बाय कितने एरियाज हैं, 2, आप 2 से डिवाइड करें, या पर पीरियड अगर आप देखें, आप T से डिवाइड करें, डजंट मैटर, 2 से डिवाइड करें या T से डिवाइड करें। तो आप लोग देखिए एरिया ऑफ द लूप OAB इज पॉजिटिव, एरिया ऑफ द लूप BCD is negative. These two are cancelled out, and therefore we say the average value of the AC current per cycle is equal to 0. ठीक है, याद रखें AC करंट या AC वोल्टेज का एवरेज वैल्यू पर साइकिल 0 है, पर पीरियड 0 है। इसी तरह अगर आप AC वोल्टेज ड्रॉ करें, तो उसका भी जो एवरेज वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने एक बात सीखी कि एसी करंट या एसी वोल्टेज का एवरेज वैल्यू पर साइकिल 0 है, क्योंकि पहले हाफ साइकिल में ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव, दूसरे हाफ साइकिल में ऑल द वैल्यूज आर नेगेटिव। तो पॉजिटिव वैल्यूज प्लस नेगेटिव वैल्यूज डिवाइड बाय 2 या T, you are getting 0. तो प्लीज रिमेंबर द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट या वोल्टेज 0 है। ठीक है, लेकिन प्लीज रिमेंबर एवरेज पावर डिसिपेशन 0 नहीं है। जो एवरेज पावर डिसिपेशन है वो हम इस तरह लिखते हैं, एवरेज पावर डिसिपेशन वो हम लिखते हैं I² मीन multiplied by R, this is equation number 3, and the average power dissipation अगर आप इसे in terms of voltage लिखें तो V² mean divided by R। देखिए if you remember chapter number 2 में हमने पढ़ा था average power dissipation, वहाँ पर हम पढ़ते थे power dissipated in resistor, तो power dissipated in resistor बराबर था I² R। दूसरा फार्मूला क्या था, V² by R। लेकिन इन दिस केस वी आर गोइंग टू स्टडी एवरेज पावर डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टर। प्लीज रिमेंबर एसी करंट या एसी वोल्टेज का एवरेज वैल्यू 0 है, मीन वैल्यू 0 है, लेकिन मीन पावर डिसिपेशन 0 नहीं है। मसला नहीं, ये जो वोल्टेज हम यूज करते हैं घरों में, ठीक है, वगैरह वगैरह, तो इसका मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू 0 है, लेकिन मीन पावर डिसिपेशन 0 नहीं है, क्योंकि दिस रॉड कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। मीन पावर डिसिपेशन 0 नहीं है। दिस फैन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी एसी करंट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मीन पावर डिसिपेशन 0 नहीं है। द मीन वैल्यू ऑफ द एसी करंट या वोल्टेज 0 है, मीन पावर डिसिपेशन 0 नहीं है। तो लुक एट द लॉजिक। मैथमेटिक्स भी हमें बता रही है कि देखो जो मीन पावर डिसिपेशन है वो आप लोग देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द एसी करंट या इट डिपेंड्स अपॉन द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द एसी वोल्टेज। ये मीन पर डिपेंड नहीं करता, मीन स्क्वायर वैल्यू पर डिपेंड करता है। मसला नहीं, आप अगर वोल्टेज का स्क्वायर ले लें तो V² is equal to V0 squared into sin square omega t, और अगर आप करंट का स्क्वायर ले लें तो we will write I² is equal to I0 squared and this is sin square omega t।
अगरचे द मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट या एसी वोल्टेज जीरो है, लेकिन मीन पावर डिसिपेशन जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मीन पावर डिसिपेशन है वो मीन वैल्यू ऑफ करंट पर डिपेंड नहीं करता और न मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द मीन स्क्वायर वैल्यू। तो देखिए, अगर आप इस आई का पहले स्क्वायर ले ले तो पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, फिर मीन ले ले तो डजंट मैटर। प्लीज रिमेंबर, देखें आप गौर से देखिए, अगर आप ऐसा करें कि ये करंट है, ठीक है, इस करंट का अगर आप मीन ले लें तो व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट? जीरो। ये हमने अभी पढ़ा कि दिस इज जीरो। अब अगर आप इसका स्क्वायर ले लें तो दैट इज आल्सो जीरो, क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो होता है। लेकिन देखो, अगर आप ऐसा करें कि पहले इसका स्क्वायर ले लें, पहले इसका स्क्वायर ले लो, और तो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब अगर आप इसका मीन ले ले तो दैट इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव का स्क्वायर और नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। इसी वजह से हमारे पास मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट जीरो नहीं है, न मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज जीरो है, लेकिन द मीन वैल्यू ऑफ द एसी करंट या वोल्टेज जीरो है। इधर देखिए, ये स्क्वायर इसके ऊपर नहीं है, करंट के ऊपर है, तो पहले अगर आप इसका स्क्वायर ले ले और फिर मीन ले ले तो दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आप पहले इसका मीन ले ले फिर स्क्वायर ले ले तो दैट इज इक्वल टू जीरो। तो याद रखिए, एसी सर्किट्स में एवरेज पावर डिसिपेशन जीरो इसी वजह से नहीं है कि एवरेज पावर डिसिपेशन डिपेंड्स अपॉन द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट या द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द एसी वोल्टेज। तो अगरचे एसी करंट और एसी वोल्टेज का मीन वैल्यू जीरो है, एवरेज वैल्यू जीरो है, लेकिन मीन पावर डिसिपेशन जीरो नहीं है। अच्छा, अब जरा देखें, मैं सिर्फ करंट कंसिडर करता हूं फॉर सिंप्लिसिटी बिकॉज दे हैव गॉट द सेम बिहेवियर्स। पहले मैं इसे ड्रॉ करता हूं और फिर मैं ग्राफिकली इसे ड्रॉ करता हूं। एंड लुक इट, देखो इस साइड पे आप ओमेगा टी ले लें। ओमेगा टी का मतलब है फेज एंगल, और इस साइड पे वी आर टेकिंग करंट, ओके। तो याद रखिए, करंट का जो बिहेवियर है वो साइनोसाइडल है। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि करंट हैज गॉट अ साइनोसाइडल बिहेवियर, ठीक है। When omega t is 0, the current is 0. When omega t is 90, the current is maximum. Or when omega t is 180 to 0, 270 maximum in opposite direction, और 360 पर 0। और फिर आप देखिए इधर हमारे पास it will behave like this, ठीक है। ये मैं इधर, ठीक है। अब ये मैंने कौन सी इक्वेशन ड्रा की है? ये मैंने ये इक्वेशन ड्रा की है लाइक दिस। दिस इज I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। याद रखिए, अगर आप ये इक्वेशन ड्रा करें, लुक इट, ये वाली
आई स्क्वायर ये वाली। तो गौर से देखो, व्हेन ओमेगा टी इज 0 आई स्क्वायर इज 0, व्हेन ओमेगा टी इज 90 sin 90 इज 1, 1 का स्क्वायर ले ले तो 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस तो आई नॉट स्क्वायर, फिर 180 0 sin 270 इज -1, -1 का स्क्वायर ले ले तो फिर +1 आ जाएगा। तो देखो इसका ग्राफ इस तरह होगा। अगर आप आई स्क्वायर ड्रॉ करें तो आई स्क्वायर विल बी लाइक दिस। अगर आप इस करंट का स्क्वायर ले लें तो ग्राफ भी हमें बता रहा है कि ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव केस का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव। तो देखिए वी आर गेटिंग अ कर्व लाइक दिस है, ये इस तरह जाएगा, वी आर गेटिंग लाइक दिस। ठीक है, एक पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, इस नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव। सो दिस इज द ग्राफ फॉर द आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब अगर आप ऐसा करें कि इस आई स्क्वायर का मीन ले लें, इधर देखिए ये जो आई स्क्वायर है, देखिए आई का, इस आई का जो आई नॉट है वो इधर है और जो माइनस आई नॉट है वो इधर है, लेकिन आई स्क्वायर में आप देखिए नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका देखिए एक वैल्यू, दिस इज सपोज आई नॉट स्क्वायर, दिस इज आई नॉट। आप लोग गौर से देखिए ये जो रेड कर्व है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है 0, मैक्सिमम आई नॉट स्क्वायर, मिनिमम 0, मैक्सिमम आई नॉट स्क्वायर, 0 आई नॉट स्क्वायर, 0 आई नॉट स्क्वायर। तो अगर आप आई स्क्वायर का मीन ले लें, मीन का मतलब है मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, इस तरह। आई स्क्वायर का मैं मीन ले रहा हूं, आई स्क्वायर, इसका मैं मीन लेता हूं। तो गौर से देखो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या है आई नॉट स्क्वायर, दो वैल्यूज हैं, डिवाइड बाय 2। तो देखिए आई स्क्वायर मीन इज इक्वल टू आई नॉट squared divided by 2, or if you see this is not equal to 0। अगर आप करंट का पहले स्क्वायर ले लें और फिर मीन ले लें तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इस करंट का पहले स्क्वायर ले ले फिर मीन ले ले, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो गौर से देखो ये पावर डिसिपेशन स्क्वायर ऑफ द मीन पर डिपेंड नहीं करता, मीन स्क्वायर वैल्यू पर डिपेंड करता है, और मीन स्क्वायर वैल्यू 0 नहीं है। तो देखिए पहले हमने क्या पढ़ा, मीन, द मीन वैल्यू ऑफ द एसी करंट या एसी वोल्टेज इज 0, लेकिन मीन स्क्वायर वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, एंड एवरेज पावर डिसिपेशन डजंट डिपेंड अपॉन द मीन वैल्यू ऑफ द एसी करंट या वोल्टेज, इट डज डिपेंड ऑन द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द एसी करंट या वोल्टेज। इसी वजह से मीन पावर डिसिपेशन, एवरेज पावर डिसिपेशन 0 नहीं है। मैथमेटिक्स हमें बता रही है कि ये जो एवरेज पावर है ये मीन स्क्वायर वैल्यू पर डिपेंड करता है। और अगर आप ऐसा करें, देखिए दो चीजें हमने पढ़ी, मीन और मीन स्क्वायर। द मीन वैल्यू ऑफ द एसी करंट या वोल्टेज 0 है, मीन स्क्वायर वैल्यू 0 नहीं है, इसी वजह से मीन पावर डिसिपेशन 0 नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लें, दिस इज
I squared mean is equal to I naught squared divided by 2. इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, सही है। लुक एट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का क्या मतलब है? इसमें आप देखिए तीन टर्म्स हैं। लुक एट, ये है रूट, फिर मीन, फिर स्क्वायर। आप ऐसा करें, इसे उल्टा करें। पहले स्क्वायर ले लो, फिर मीन ले लो, फिर रूट ले लो। दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का क्या मतलब है असल में? आई विल बी बैक टू दिस। पहले स्क्वायर ले लो, फिर मीन ले लो, फिर रूट ले लो। इससे जो भी आ जाए दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। पहले मैंने इस करण का क्या लिया? स्क्वायर। इस करण का मैंने पहले स्क्वायर लिया, पहले स्क्वायर लिया, फिर आप देखिए मीन और फिर रूट। पहले स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट। तो दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। नो तो सो ए स्क्वायर मीन रूट, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। This value is called mathematically, in the language of mathematics, this is called root mean square value, IRMS। और याद रखिए इस टर्मिनोलॉजी को हम इसी चैप्टर में बार बार अप्लाई करेंगे, बार बार यूज करेंगे। तो दिस इज IRMS। आई नॉट स्क्वायर का रूट ले लें तो आई नॉट आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2। आपको पता है 1 और अंडर रूट 2 का मतलब है 0.707। तो याद रखिए IRMS बराबर है 0.707 I naught। दिस इज द इक्वेशन फॉर द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अगर आप AC करंट के मैक्सिमम वैल्यू को, I नॉट को, पीक वैल्यू को 0.707 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट IRMS। और सिमिलरली, एग्जैक्टली इन द सिमिलर मैनर, इन सिमिलर कैलकुलेशन, अगर आप VRMS कैलकुलेट करें तो VRMS बराबर होगा 0.707 टाइम्स V नॉट। ठीक है। IRMS का क्या मतलब है वो इसकी तरफ मैं आ रहा हूं, लेकिन लुक एट, इस I नॉट को अगर आप 0.707 से मल्टीप्लाई करें, आप मुझे ये बताएं, अगर आप I नॉट को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो इसका क्या मतलब होगा? हाफ। आप I नॉट को 0.5 से मल्टीप्लाई करें, यू आर गेटिंग हाफ वैल्यू। 0.5 का मतलब है हाफ। ये आप देखिए हाफ नहीं है, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है। तो लुक एट, इधर देखें, ये हमारे पास I नॉट है। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली इसका हाफ ले ले तो ये 0.5 होगा, 0.5 टाइम्स I नॉट। लेकिन ये 0.5 नहीं है, 0.707 है, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर आप हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ले लें तो ये वैल्यू, याद रखिए, दिस वैल्यू इज नोन एज IRMS। ये वैल्यू है, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इज कॉल्ड 0.707 टाइम्स I नॉट। इसे कहते हैं IRMS वैल्यू। शाबाश। देखिए, द मीन वैल्यू ऑफ द AC करंट या वोल्टेज इज 0। द मीन पावर डिसिपेशन इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC करंट। याद रखिए, या AC वोल्टेज, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC करंट या वोल्टेज 0 नहीं है। मीन 0 है, मीन स्क्वायर वैल्यू 0 नहीं है। और IRMS कितना है या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितना है,
अगर आप 0.707 को आई नॉट से मल्टीप्लाई करें, या अगर आप 0.707 को वी नॉट से मल्टीप्लाई करें, तो यू आर गेटिंग आई आर, ठीक है, आर एम एस वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी करंट या वोल्टेज। अब देखें, ये जो आर एम एस है ना, आर एम एस, ये लैंग्वेज मैथमेटिक्स की है। मैथमेटिक्स इस वैल्यू को आर एम एस देती है, क्योंकि मैथमेटिक्स ने क्या किया, इससे पहले स्क्वायर किया, फिर मीन लिया, फिर रूट लिया, तो बस मैथमेटिक्स कहती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। याद रखिए, फिजिक्स में इस आर एम एस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? इफेक्टिव। अब इफेक्टिव का क्या मतलब है, इसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। इफेक्टिव वैल्यू का क्या मतलब है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले इसका मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, एंड देन वी आर गोइंग टू वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, लुक इट। इफेक्टिव या आरएमएस वैल्यू का क्या मतलब है? देखिए, द आरएमएस आर इफेक्टिव value of AC current is the value of that DC current which produces heat at the same rate as produced by the AC in the given resistor, मतलब in the same resistor या in the given resistor। The RMS या effective value of AC current is the value of that DC current which produces heat at the same rate as produced by the AC in the given resistor. Look at ये हमारे पास अगर ये एक रेजिस्टर है, फॉर एग्जाम्पल ये रेजिस्टर है 4 ओम। अगर आप इसे डीसी बैटरी अप्लाई करें, यानी डीसी सोर्स अप्लाई करें, तो हमने कल पढ़ा था कि डीसी करंट रिमेन्स कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इससे अगर 10 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, 10 एम्पेयर डीसी करंट गुजर रहा है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 2, इसमें जो पावर डिसिपेशन है, पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर, पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर मींस द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इनटू हीट एनर्जी इन अ रेजिस्टर इज कॉल्ड पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर। अगर आप इधर पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करें, तो लुक एट, पावर डिसिपेशन बराबर है P is equal to I square R। तो ये पावर डिसिपेशन क्या होगा, I is 10 एम्पियर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4, ये कितना आ जाएगा 400 वाट, यानी 400 जूल पर सेकंड। ये इसका रेट ऑफ डिसिपेशन है, इसका रेट ऑफ डिसिपेशन है, यानी 1 सेकंड में 100 जूल हीट इसमें पैदा हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, ये रेजिस्टर क्या कर रहे हैं, 1 सेकंड में 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को 100 जूल हीट में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका रेट ऑफ डिसिपेशन है, ठीक है। अच्छा देखें, अगर आप ऐसा करें कि सेम रेजिस्टर ले लें, नाउ लुक एट द लॉजिक, यू विल अंडरस्टैंड नाउ। अगर आप सेम रेजिस्टर ले लें 4 ओम और इसे डीसी ना
इसे AC सोर्स अप्लाई करें, तो आपको पता है AC सोर्स में if this is positive, this is negative, current goes in this direction. Or after half cycle, this is negative, this is positive, current goes in this direction. ठीक है, यहाँ पर तो अंडरस्टूड है कि बस 10 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू द सर्किट. इट डजंट मैटर, दिस इज वेरी सिंपल, देयर इज नो कंफ्यूजन, इट इज सो सिंपल, इज इट. लेकिन ये याद रखिए, यहाँ पर हम ये नहीं बता सकते कि इससे 10 एम्पियर करंट इज पासिंग, क्योंकि ये तो एसी करंट है. गौर से देखें, एसी करंट तो मैग्नीट्यूड में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाते हैं 90 पर मैक्सिमम, फिर कम 180 पर 0, फिर डायरेक्शन चेंज करता है ज्यादा 270 पर मैक्सिमम, फिर कम 360 पर 0. तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि इससे 10 एम्पियर करंट गुजर रहा है. लेकिन लुक एट, अगर पावर डिसिपेशन यहाँ पर 400 जूल पर सेकंड है और ये पावर डिसिपेशन, एवरेज पावर डिसिपेशन, नाउ आई विल टॉक इन टर्म्स ऑफ एवरेज, वहां पर एवरेज की हम बात नहीं करते, यहाँ पर एवरेज पावर डिसिपेशन that is also 400 joule per second. गौर से देखिए उस 10 एम्पियर डीसी का जो इफेक्ट है वो कितना है, 400 जूल पर सेकंड. और इधर जो एसी करंट का इफेक्ट है ये भी 400 जूल पर सेकंड है. दोनों का इफेक्ट सेम है, क्योंकि रेजिस्टर सेम है, पावर डिसिपेशन सेम है. तो इसी वजह से इस 10 एम्पियर डीसी को हम इस एसी का इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं. इस 10 एम्पियर डीसी को हम इस एसी का इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं, क्योंकि यहां पर जितना भी करंट है वो इफेक्टिव करंट, ठीक है, इसका इफेक्ट और उस 10 एम्पियर डीसी का इफेक्ट सेम है. तो आप ऐसा करें कि या तो इस 10 एम्पियर डीसी को इस एसी का इफेक्टिव वैल्यू कह दें, और या दूसरा ये है कि यहां से जितना भी करंट गुजर रहा है ये एसी, ये तो हम नहीं बता सकते, कभी भी ये नहीं बता सकते यार कि यहां से एक कांस्टेंट करंट गुजर रहा है, बिकॉज करंट डजंट रिमेन कांस्टेंट, इट इज वेरिंग बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. लेकिन रिमेंबर, अगर आप ऐसा करें कि इस करंट का, इस एसी करंट का पीक वैल्यू कैलकुलेट करें, पीक वैल्यू उस ग्राफ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आप ऐसा करें कि इस करंट का पीक वैल्यू कैलकुलेट करें और इसको 0.707 से मल्टीप्लाई करें, तो इससे एग्जैक्ट वो 10 एम्पियर करंट आ जाएगा. यानी अगर आप इस एसी करंट के आई नॉट को, पीक वैल्यू को 0.707 से मल्टीप्लाई करें तो इससे 10 एम्पियर आ जाएगा. तो या तो आप ऐसा करें कि इस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू कह दें, और या उस 10 एम्पियर डीसी को इस एसी का इफेक्टिव वैल्यू कह दें, तो मसला हल हो जाएगा. तो आरएमएस का क्या मतलब है? आरएमएस एक मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है, मैथमेटिक्स इसे आरएमएस कहती है, ठीक है, लेकिन फिजिक्स इसे क्या कहती है, इफेक्टिव वैल्यू. का क्या मतलब है कि ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर सेम है, यहां पर जो इफेक्ट है यानी पावर डिसिपेशन 400 जूल पर सेकंड है, यहां पर भी 400 जूल पर सेकंड है, दोनों का इफेक्ट सेम है. इस 10 एम्पियर डीसी का इफेक्ट क्या है, 400 जूल पर सेकंड. अब यहां पर कितने करंट का इफेक्ट सेम होगा, तो आप इसके आई नॉट को 0.707 से मल्टीप्लाई करें, यू विल एग्जैक्टली गेट 10 एम्पियर. तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इस 10 एम्पियर डीसी को इस एसी का इफेक्टिव वैल्यू कह दें, और या 0.707 टाइम्स आई नॉट को इफेक्टिव वैल्यू कह दें, बिकॉज दोनों का इफेक्ट सेम है. तो लुक एट द डेफिनेशन, द आरएमएस या द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी करंट is the value यानी that particular value is the value of that DC current which produces heat at the same rate as produced by the AC in the given resistor, in the same resistor. ये 10 एम्पियर डीसी जितना हीट पैदा कर रहा है, यहां पर इस एसी का आरएमएस वैल्यू उतना हीट पैदा कर रहा है. तो अब आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो 10 एम्पियर डीसी को आप इस एसी का आरएमएस वैल्यू कह दें,
और या 0.707 आई नॉट को, ठीक है, इसका इफेक्टिव वैल्यू है। क्योंकि अगर आप इस करंट के आई नॉट को 0.707 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट एग्जैक्टली 10 एम्पेयर। तो इस 10 एम्पेयर को वी विल कॉल इफेक्टिव वैल्यू। आई एम गिविंग यू अ वेरी गुड एग्जांपल। लुक एट ए, जो कुछ मैं बता रहा हूँ जरा गौर से सुने फिर डिसाइड करो। आप मुझे ये बताएं, घरों में जो वोल्टेज हम यूज कर रहे हैं एसी वोल्टेज, ये कितना है? 220। श्योर? अच्छा, अब जरा देखिए, ये 220 इस एसी वोल्टेज का ना मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0 होता है। ये इसका ना मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसका 315 वोल्ट है। क्लियर? ये ना इसका एवरेज वैल्यू है, क्योंकि एवरेज वैल्यू 0 है। Is it? ये ना इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज तो ज्यादा होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाते हैं 90 पर मैक्सिमम, फिर कम कम कम। ये 220 ना मिनिमम वैल्यू है, ना मैक्सिमम वैल्यू है, ना मीन वैल्यू है, ना इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो फिर कौन सा वैल्यू है? इफेक्टिव। दिस इज द इफेक्टिव वैल्यू। यानी अगर आप इस वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू यानी 315 को 0.707 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट द इफेक्टिव वैल्यू। तो क्या मतलब है इसका? यानी इस वोल्टेज का अगर आप ये आरएमएस वैल्यू ले लें तो इस 220 वोल्ट एसी का जो इफेक्ट है और इतना डीसी अगर आप ले लें तो दोनों का इफेक्ट सेम होगा। तो देयरफॉर आरएमएस वैल्यू को फिजिक्स क्या कहती है? इफेक्टिव वैल्यू। मैथमेटिक्स क्या कहती है? आरएमएस वैल्यू। तो प्लीज रिमेंबर, एसी करंट या एसी वोल्टेज का मीन वैल्यू 0 है, मीन स्क्वायर वैल्यू 0 नहीं है। देयरफॉर द मीन पावर डिसिपेशन is not equal to 0 because it does depend on the mean square value of AC current या mean square value of AC voltage। और जो RMS वैल्यू है वो है 0.707 टाइम्स I नॉट। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए, द लास्ट थिंग, लुक एट। आप मुझे ये बताएं, ये पावर डिसिपेशन और ये पावर डिसिपेशन आपस में बराबर है, दोनों का इफेक्ट इस 10 एम्पियर डीसी करंट का इफेक्ट और इस आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट का इफेक्ट सेम है। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू। तो अगर ये इफेक्ट सेम है, लुक एट द लॉजिक, दोनों का इफेक्ट सेम है, दोनों का इफेक्ट सेम है, यानी एवरेज पावर डिसिपेशन इन केस ऑफ एसी और जो पावर डिसिपेशन इन केस ऑफ डीसी था ये बराबर था, दोनों का इफेक्ट सेम है। वो भी 400 जूल पर सेकंड, ये भी 400। इसे अगर आप लिखते हैं तो मैं इस तरह लिखता हूं, देखिए, एवरेज पावर डिसिपेशन, लुक एट, इन केस ऑफ DC is AC is like this, or the average power dissipation in case of DC is like this. Any confusion? दोनों पावर्स बराबर हैं। अगर आप बराबर है, रेजिस्टर भी सेम है तो कैंसिल करो। तो इसका मतलब है कि I स्क्वायर मीन यानी मीन स्क्वायर वैल्यू, the mean square value is equal to the square of DC. Look at the power of mathematics. आप डीसी का स्क्वायर ले ले और एसी का मीन स्क्वायर वैल्यू ले ले, आपस में बराबर हैं। अगर आप ऐसा करें कि इसे इस तरह लेके इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले ले, इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले ले, पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट, तो दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और इससे क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, इससे आईडीसी आ जाएगा। तो आप लोग देखें, इधर जो 10 एम्पियर डीसी करंट था, इधर जो 10 एम्पियर डीसी करंट था, वो 10 एम्पियर डीसी करंट इस एसी के आरएमएस वैल्यू के बराबर है।
चूंकि दोनों का इफेक्ट सेम था, इसी वजह से इस आरएमएस को हम एसी करंट का इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, या इस डीसी को इस एसी का इफेक्टिव वैल्यू भी कह सकते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव गॉट द सेम इफेक्ट इन अ गिवन रेजिस्टर। ओके, तो आरएमएस वैल्यू को मैथमेटिक्स आरएमएस कहती है, फिजिक्स इसे इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं। तो ये अब आप देखिए क्लियर हुआ कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट वो उस डीसी करंट के वैल्यू के बराबर है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।